हाँ भाई, तो चैप्टर कौन सा चल रहा है? 5 मिनट रिवीजन, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, हमेशा का यही है, पहले रिवीजन करेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है, पहले मुझे बताओ चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर का नाम क्या है? इनकम डिटर्मिनेशन एंड, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ठीक है, अब अगर बात करी जाए इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर की, सबसे पहला टॉपिक था इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड। सबको याद है? सबकी आवाज आनी चाहिए, पहले बताना, जिसकी आवाज नहीं आया चाटे लग जाएंगे उसके। ठीक है ना? इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ demanded in an economy at a given price, AD in 2 sector C plus, 3 sector C plus I plus, 4 sector C plus I plus G plus X minus M। रिवीजन का ये फायदा होता है, अगर आपका छूट भी गया तो भी याद हो जाता है बार बार रिपीट कर करके। ये नहीं कि बार बार आपको कॉपी देखनी पड़ती है उसके लिए। समझ रहे हो बात को? ठीक। उसके बाद सी क्या होता है? कंजम्पशन। वैसे जनरली उसका पूरा नाम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये किस पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ इनकम। इफ लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस देन, इफ लेवल ऑफ इनकम डिक्रीजेस देन, पता है ना? ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट है, दैट इज इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, बट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। इसके बारे में बाद में बात करूंगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, उसके बाद आता है जी। जी इज व्हाट? गवर्नमेंट फाइनल। गवर्नमेंट दो टाइप के एक्सपेंडिचर करती है, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज कंजम्पशन। और लास्ट क्या था? नेट एक्सपोर्ट। इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, दैट इज एक्स माइनस एम। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एट अ गिवन प्राइस लेवल। तो एग्रीगेट सप्लाई होती क्या है? नेशनल इनकम। करेक्ट है बात? ठीक है, उसके बाद अगर बात करी जाए तो y इज इक्वल्स टू, देयरफॉर as इज इक्वल्स टू c प्लस s। s व्हाट? सेविंग्स। बात समझ में आ गई? इनकम कैन आइदर बी कंज्यूम्ड और सेव्ड। ठीक है, उसके बाद सी की बात करते हैं। तो मुझे बताओ, ये पूरी थियरी दी किसने? नाम क्या है? तो अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ, दैट इज कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ, इफ इनकम लेवल इज जीरो देयर विल बी सम कंजम्पशन व्हिच इज नोन एज, यानी देयर इज सम कंजम्पशन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। किससे? ए से। यानी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस एमपीसी। हाँ, एमपीसीवाई। ठीक है, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस, तो ए हमारा क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये एमपीसीवाई क्या रिप्रेजेंट करता है? करेक्ट है, वो तो करेक्ट है, बट रिप्रेजेंट क्या करता है? वो कंजम्पशन जो डिपेंडेंट है किस पे? इनकम पे। सो इफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन, बट rate, but the rate of increase in is always rate of increase in income। ठीक है, तारिश क्या बोला इन्होंने? दोबारा बताना। सेविंग्स तो आई नहीं बात, तो अभी तो कंजम्पशन पे है। सेविंग कहां से आ गई? सेविंग की बात करी मैंने क्या? बोला क्या इन्होंने? अंग्रेजी में, अंग्रेजी में क्या बोला इन लोगों ने? हाँ, एक थर्ड क्लास के बच्चे को लाके बिठा दूं ना यहाँ में, और इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया ये सेंटेंस कि उसके भी सर में दर्द हो जाता, कि बोलता भैया ये तो याद हो गया, बार बार क्यों रिपीट करे जा रहे हो, आगे चलो। और अभी भी ये कंडीशन है कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन याद नहीं हुआ। जब आपसे बोलते हो सब, थोड़े दो तीन बच्चे कंजम्पशन एंड वाला वर्ड चिपका देते हैं बस, के पूरा बोला है। तारिश में क्यों रिपीट कर रहा हूँ? ये आप लोगों को याद करने के लिए कर रहा हूँ। आयुष सुनाना इनको, देखो आयुष को पूरा आता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। सुनाना आयुष। मुझे पता नहीं है कि आपको याद नहीं है क्या, आपकी शक्ल बताती है। पलक, देखो क्वेश्चन ही नहीं पता इनको, तो कम से कम क्वेश्चन तो पता था, मैं पूछ क्या रहा हूँ। हाँ, पहले आप डिसाइड कर लो, पहले आप डिसाइड कर लो, ऐसे सुनाना है ऐसे सुनाना है, ऐसे करे जा रही है। दिया, हाँ। क्या कंडीशन है भाई, क्या कंडीशन है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन पूछ रहा हूँ मैं, या साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पूछ रहा हूँ? चलो अच्छा, मैं थोड़ा सेल्फ लगा देता हूँ। ठीक है ना? ना, अब मैं लगाऊंगा थोड़ा सा। व्हेन इनकम इंक्रीजेस, देखा एकदम से आ गया, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट रेट ऑफ इंक्रीज इन is always less than the rate of increase in, अब it is due to, हाँ, therefore it is known as। इतना डिफिकल्ट तो नहीं था जितना आपने बना दिया। हाँ तारिश, बोल दो, कुछ बोल दो।
ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट कितने इसके, दैट इज एपीसी और एमपीसी। एपीसी तुमको पता है सी अपॉन, व्हाट इज एमपीसी? वेरी गुड। कैन द वैल्यू ऑफ एमपीसी बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज ऑफ व्हाट? कैन द वैल्यू ऑफ एपीसी बी ग्रेटर देन 1? ठीक है ना। व्हेन? यस, तो तुमने बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आके बोला, मुझे लगा पता ही होगा तुम्हें। हाँ, इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है, डेली कराता हूँ इस चक्कर में। मुझे पता है ना आप लोग बिल्कुल ढीठ हो। हाँ तो ये तो पूछ रहा हूँ, व्हेन। आ जाओ। व्हेन? व्हेन सेविंग्स आर, बोल बोल के थक गया, गला बैठ गया मेरा। ठीक है, ठीक है। तो एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, और ये कब होता है? व्हेन सेविंग्स आर नेगेटिव। सेविंग्स आर नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं आर्यन? क्या बोलते हैं? डिस सेविंग। चलो ये तो पता था। ठीक है, उसके बाद सेविंग फंक्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जेएम, ठीक है, जेएम कीन्स, सेविंग इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इनकम, ठीक है, दैट इज सेविंग डिपेंड्स अपॉन दी। देखो बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा, बोलना है इसलिए बुलवा रहा हूं। ठीक है, तो S इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस एमपीएस वाई। व्हाट इज माइनस ए? देखो अभी भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोला जा रहा है। डिस सेविंग्स क्या है वो, और एमपीएस क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, अच्छा तो ये जो माइनस ए है किसके इक्वल होता है? हाँ वो तो है, मैं इक्वल किसके होता है इक्वल पूछ रहा हूँ मैथमेटिकली। वेरी गुड, किसके? तो ए कहां पे था? कंजम्पशन फंक्शन में। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो करा था, पैसा कहां से आया था? सेविंग में, इसलिए माइनस ए और ए दोनों इक्वल हैं। समझ में आ गई बात? अरे एमपीएस वाई क्या डिनोट करता है? एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स आल्सो इंक्रीजेस, बट the rate of increase in savings is also less than the rate of increase in, ठीक है, इन कंजम्पशन। कहां से आ गया यार? आप लोग मेरे कॉन्सेप्ट बुलवा दोगे, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है किसी टाइम पे पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इनकम क्या? इनकम इसके अच्छा एक बात बताओ, कंजम्पशन फंक्शन कहां से स्टार्ट होता है? ग्राफ, ग्राफ वाई से। कहां से? वाई से। नेगेटिव रहता है पॉजिटिव? अच्छा सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट होता है? वो भी वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है बट नेगेटिव से। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना। इफ सी इज ग्रेटर देन वाई देन डैश देन सेविंग्स आर नेगेटिव। अच्छा इफ सी इज इक्वल्स टू वाई सेविंग्स आर जीरो, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक इवन। अच्छा व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन द इनकम, लेस देन द इनकम, देन सेविंग्स आर पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं डिराइव कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन, तो किस किस तरीके से करना पड़ेगा? पहले मैथमेटिकली शेड्यूल, ग्राफ, और फिर उसके क्या लगने पड़ेंगे? स्टेप्स। अच्छा ऐसी वाइस वर्सा। ठीक है, सारी बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। कुछ पूछना है किसी को या नहीं पूछना? मैं पूछूं फिर? मैं पूछूं? तारिश तो पहले डरने लगा। अरे इतना कोई डिफिकल्ट जो पढ़ा है वही पूछूंगा। मैं कह रहा हूं कैन द वैल्यू ऑफ एमपीएस बी ग्रेटर देन 1? अब रितीश आएगा तब दूंगा। ठीक है, कैन द वैल्यू ऑफ एमपीएस बी ग्रेटर देन 1? अरे बोलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चुपचाप बैठे हुए हैं। कैन द वैल्यू ऑफ एमपीएस बी ग्रेटर देन 1? नो, बिकॉज डेल्टा एस, चेंज इन सेविंग्स। चेंज इन सेविंग्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन change in income. Can the value of APS be negative? Yes, when savings are negative. सब पढ़ा रखा है फिर भी याद नहीं करते। और अभी भी गारंटी ले सकता हूँ, एक भी बच्चे ने घर पे जाके कॉपी उठा के रिवाइज नहीं करा एक बार भी कि भैया ने क्या पढ़ाया है। ये जितना आता है ना सिर्फ यहाँ पे जो 1 घंटे पढ़ के जा रहे हैं उसके बेसिस पे आता है। और पहले बता दूं, पेपर जो देने जाओगे वो अपनी मेहनत पे नहीं जाओगे। ठीक है, वो यहाँ पे जो 1 घंटे पढ़ा है ना उसी की मेहनत पे देने जाओगे। तो ध्यान रखना जितने नंबर आ रहे हैं ना वो 1 घंटे की वजह से आ रहे हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा। पहले बता दूं मैं आप लोग, हर बार का है। ठीक है, आगे चले। अब हम आ गए थ्योरी पे। ठीक है, मुझे बताओ टॉपिक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ, और चैप्टर का नाम क्या था? इनकम डिटर्मिनेशन। तब इनकम को डिटरमाइन तो करें। ठीक है, और क्या इनकम डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है सब बताऊंगा। ठीक है, तो टॉपिक है थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, जिसको और क्या बोल सकते हैं बताना? किनीजियन। वाई किनीजियन? किनीजियन का मतलब है कुछ क्या? किसी का नाम है क्या है? जेएम कीन्स। तो कीन्स ने दिया किनीजियन, अमान देता अमानियन। करेक्ट है, ऐसी किनीजियन थ्योरी ऑफ
इनकम डिटर्मिनेशन, ठीक है। अच्छा और क्या बोल सकते हैं इसको, एडी एंड एएस अप्रोच। क्या, एडी एंड एएस अप्रोच। थोड़ा लिख लेते हैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। लिखो भाई, ये तो कनेक्ट कर लें पहले। लिखो, बुलेट पॉइंट बनाओ। सबसे पहले देखो, थ्योरी है एडी एंड एएस अप्रोच। सबसे पहले हमें देखो, मैं प्रेजेंट कराने, जैसे सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उस तरीके से ही पढ़ाऊंगा, तो कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं वो बस मैटर करता है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक। सबसे पहले एडी और एएस की क्या लिखोगे, डेफिनेशन के, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, सबको पता है। लिखना स्टार्ट करो, चलो लिखो। एडी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बस आवाज नहीं आए बोलने की। गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। शगुन, शिवम के पास जाके बैठो, थोड़ा सा निकल जाओ पीछे जल्दी। डिमांडेड इन एन इकोनॉमी, at a given price level, ठीक है। ऐसी एएस की भी लिख दे जल्दी से, लिखो। एएस या एग्रीगेट सप्लाई इज टोटल वॉल्यूम ऑफ goods and services produced in an economy at a given price level, at a given price level, ठीक है। at a given price level, बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो। चिट्ठियां नहीं लिखनी है, पहले बता दिया। कई मेरे को लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते देखा है यहाँ पे। हर चीज को किसमें ब्रेक करते हैं, बुलेट पॉइंट्स में, किसमें, और वही करना है, समझ में आ गई बात। उसके बाद लिखो अकॉर्डिंग टू, नाम बताओ। वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू जे एम कीन्स, इक्विलिब्रियम level of income comma output and employment is 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 determined at a point where aggregate demand and aggregate supply are equal. Aggregate demand and aggregate supply are equal. Bullet point change. लिखो in other words, comma, at a level where AD and AS are equal, equilibrium level of income comma output and employment is determined नीचे लिखो that is AD is equals to AS,
AD is equals to AS. ठीक है, बुलेट पॉइंट चेंज. लिखो at a level where AD is equals to AS, economy achieve या achieves लिखना, economy achieves full employment equilibrium. Full employment equilibrium. Full employment equilibrium. Full stop. मेरा क्वेश्चन है अभी, ठीक है. फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन फुल एम्प्लॉयमेंट? वेरी वेरी गुड. जब तक आधो को पता चलता क्वेश्चन क्या, तब तक आंसर भी आ गया. लिखो फुल एम्प्लॉयमेंट is a situation. Full employment is a situation where there is complete absence. बताओ भाई, complete absence of what? हाँ, complete absence of involuntary unemployment. Full stop. बस रुक जाओ, ठीक है. अब जरा सुन लेना मेरी बात को थोड़ा सा. पहले मुझे थ्योरी का नाम बताओ. थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ, आवाज नहीं आ रही, थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, या किनीजियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, या एडी. और कभी कभार इसको C+I अप्रोच भी बोल देते हैं पेपर के अंदर. तो पहले सारे नाम लिख लो, कहीं वहां बोलने लोगो आउट ऑफ सिलेबस आ गया. ठीक है, C+I अप्रोच भी बोला जाता है इसको. ठीक है, सबको पता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, बताना. इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ डिमांडेड इन एन इकोनॉमी. हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी जा रही हैं, डिमांड करी जा रही है, सबको मिला दो, क्या निकल के आ जाएगी? एग्रीगेट डिमांड. करेक्ट है. हमें तो क्या पढ़ना है? 2 सेक्टर. तो हमारे लिए इकोनॉमी के अंदर 2 ही सेक्टर है. दैट इज कौन कौन? C+I. दैट इज हाउस होल्ड और फर्म्स. तो हाउस होल्ड C करते हैं, ठीक है, और फर्म्स I करते हैं. समझ में आ गया? तो C+I ध्यान रखना. ठीक है. तो व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस लेवल. ठीक है. अब जॉन मेनार्ड कीन्स ने, J.M. कीन्स ने बोला कि हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कब आता है. पहले तो बताओ व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, क्योंकि माइक्रो पढ़े तो बहुत टाइम हो गया आपको. वेरी गुड. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंसिंग सिचुएशन. क्या मतलब होता है? बैलेंसिंग सिचुएशन. ठीक है. फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूं यहाँ पे मैंने 5 kg डाला, यहाँ 5 kg, ये तराजू है, तो थोड़ी देर ऐसे ऐसे होता रहेगा. एक पॉइंट आएगा, होते 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 बैलेंस हो जाएगा. कौन सी सिचुएशन है? स्टेबल, इक्विलिब्रियम. हमारी इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में आती है? हमारी इकोनॉमी कब स्टेबल होती है कि मैं बोलूं कि बिल्कुल ठीक चल रही है मेरी इकोनॉमी में, कोई कमी नहीं है, मेरी कंट्री के अंदर कोई दिक्कत नहीं है? कब ऐसी बिल्कुल आइडियल सिचुएशन, स्टेबल और इक्विलिब्रियम सिचुएशन अचीव करती है? J.M. कीन्स ने बोला an economy will achieve a equilibrium level of income, output and employment when aggregate demand is equals to the aggregate supply. उन्होंने बोला कंट्री के अंदर अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में क्या आ जाए? इक्वल, तो इकोनॉमी के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. अब कोई दिक्कत का मतलब क्या है, ढंग से सुनना. पहले तो इसका मतलब जानो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होने का मतलब क्या है. इसका मतलब है वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड, है ना. सप्लाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन. वॉट एवर इज प्रोड्यूस डिमांडेड इन द इकोनॉमी. जो भी क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, डिमांड कर लिया जा रहा है, कुछ भी बच नहीं रहा. समझ रहे मेरी बात को? ना ओवर स्टॉकिंग ना अंडर स्टॉकिंग. जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, डिमांड हो रहा है. इकोनॉमी आपकी स्मूथली वर्क करती रहेगी. अब स्मूथली वर्क करने का मतलब क्या है? एक बहुत मेन चीज, ठीक है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई आएगी, वहां पे हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लेगी. क्या अचीव कर लेगी? अब याद करो, जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते थे तो मैं बार बार बोलता था कि हमें क्या अचीव करना है, बताओ. करना है ना अचीव, है ना. बार बार बोलता था हमें फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना है. फुल एम्प्लॉयमेंट, चाहे इकोनॉमिक प्लानिंग देख लो आप, चाहे गवर्नमेंट बजट उठा के देख लो, कहीं भी सब जगह एम्प्लॉयमेंट की बात आपको दिखेगी कि हमें क्या अचीव करना है? फुल एम्प्लॉयमेंट. ये फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, किसी को पता है?
Full employment is a situation where there is complete absence of involuntary unemployment. पढ़ा के आ चुका हूं ना, दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है, वैसे तो बहुत टाइप की है, दो टाइप की मैंने अभी दे रहा हूँ, ठीक है, जा रहा हूँ, ठीक, दो टाइप की मैंने, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉल्व। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? वो लोग जो अपनी मर्जी से काम, मैं कह रहा हूँ काम कर लो, बट वो मना कर रहा है हमें नहीं करना, खाली रहना है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है वो, ठीक है, बट इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड, दोज पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं और योग्य भी है काम करने के, बट उनको काम नहीं मिल रहा क्योंकि इकोनॉमी के अंदर काम है ही नहीं, ऐसे लोगों को बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। अब आप ही सोच के बताना मुझे, किसको जॉब देनी चाहिए हमें? इनवॉलेंट्री वालों को। इनका तो वॉलेंट्री वालों को हम कुछ कर नहीं सकते, काम है तो भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें किसको हटाना, जल्दी बताओ? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, ठीक है, और अगर आपने इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी, देन वी से वी हैव अचीव्ड व्हाट? फुल एम्प्लॉयमेंट। इवन दो कुछ लोग घूम रहे हैं अनएम्प्लॉयड, बट वो अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री। तो एक कब अचीव कर सकते हो, कभी पूछो मैं, व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड अगर किसे आ गए एग्रीगेट सप्लाई के, ये बात ध्यान रखना, ये बात किसने बोली है? जेम। तो इकोनॉमी स्मूथली वर्क कब करती है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट। इतना सिंपल है क्या? जितना सिंपल पढ़ने में लगा ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आज तक इक्वल ही नहीं आया। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, हमेशा कंट्रीज इस एम के पीछे भागती रहती है, क्या इक्वल करना, बताओ, एग्रीगेट डिमांड और, बट कभी भी आज तक इक्वल, तो इट इज अ इमेजिनरी सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मेरी बात समझ, कभी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है किससे? एग्रीगेट सप्लाई, कभी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होती है किससे? एग्रीगेट, ठीक है, हम इनको आपस में लाने की कोशिश करते हैं इक्वल, बट ये कभी भी इक्वल नहीं आता, और जिस दिन आ गए मान लो, तो हमारी इकोनॉमी कोई कमी नहीं रहेगी, वी विल अचीव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या अचीव हो जाएगा? फुल इकोनॉमी के अंदर एक भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड इंसान नहीं दिखेगा आपको उस दिन, ठीक है, ऐसा क्यों है धीरे धीरे बताऊंगा आगे। थ्योरी समझ में आई? तो जेएम कीन्स ने क्या बोला? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, बोलो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ will be achieved at a point where aggregate demand is equals to aggregate supply, और यहाँ पे हम क्या अचीव कर लेते हैं? लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या अचीव करते हैं? लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है ना? हाँ भाई, तो अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई।
अच्छा, in other words, at a level where AD and AS are equal, is the level equilibrium level of income output and employment is determined. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब इसी बात को थोड़ा सा स्केड्यूल और डायग्राम के थ्रू समझें। देखो मैंने पहले बताया है, तारेश इधर ध्यान रखना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं कह रहा हूँ जितनी भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार स्केड्यूल भी बना के दिखा रहा हूँ, और क्या बना रहा हूँ, डायग्राम। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई बात? ठीक, तो जरा स्केड्यूल की बात करते हैं। और देखना, आपको पता है, आप खुद ही बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो वही वैल्यूज यूज करूंगा जो स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को याद हो जाए सारी वैल्यूज। बताओ सबसे पहले हम स्केड्यूल के अंदर तब से क्या बना रहे हैं? वेरी गुड, क्या बना रहे हैं? वाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस बात को समझने में? बताओ क्या क्या लिखूं वाई में? हाँ, आप लोग बताते रहना, ठीक है? 200, 300, 400 और, ठीक है, लो यहां तक लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या लिखता था मैं? वेरी गुड, लो सी लिखूंगा। बताओ 30, 70 बोल रहा था कोई, उसके बाद 170, 240 RN, उसके बाद क्या आएगा? क्या? उसके बाद 380। कोई प्रॉब्लम किसी को? अभी तक क्लियर है? ठीक है। ज्योति, उसके बाद क्या लिखूं? ज्योति हो तुम? हैं? हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है। सेविंग के वैल्यूज बताओ, कैसे निकाला? वेरी गुड। और फिर उसके बाद? वेरी गुड, उसके बाद? हाँ हाँ, सबको समझ में आ गई बात? ये क्लियर है? आज एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, छोटी सी, ठीक है? दैट इज आई। क्या क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ? आई क्या होता है, जल्दी बताओ। और हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट यूज करेंगे, इट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट है? पहले बताना। ऑटोनॉमस इन, देखो एक होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। यहाँ क्या लिखा है? ये है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? ठीक है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। ये किस पे डिपेंड नहीं करता? लेवल ऑफ। कैसे नहीं करता, क्या है वो बाद में बात करूंगा, मैं इसके ऊपर आऊंगा बात। मैंने बोला ना इन्वेस्टमेंट पे भी आऊंगा मैं, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं, मान लो ये 60 है। क्या है ये? 60। तो ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करता, तो चेंज नहीं होगा ये, ठीक है? इनकम कितनी भी चेंज हो, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी बताओ भाई? कांस्टेंट सेम। कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों को ढंग से ध्यान रखना इधर, ठीक है? अब मेरे को यहाँ निकालना है एडी, ठीक है तारेश? और एएस निकालना है, ठीक? चलो भाई, फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे आ रहे हैं, एडी बताओ। एडी कितना आएगा? ये कितना लिखूं? हाँ हाँ, एक सेकेंड। तारेश, पिटाई लगाने से पहले थोड़ा माइक ऑफ कर।
स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि एडी क्या होता है, बोलो भाई। एडी क्या होता है? सी प्लस सी प्लस सी प्लस। अब याद हुआ? घुसा माइंड में? और अप्रोच का नाम भी बताया था, क्या है बताओ? सी प्लस आई। हल्का सा स्विच कर दो इधर से उधर, 0.5% चेंज कर दो, बस खत्म, गेम खत्म आपका, और कुछ नहीं होना। सारा रटवा के भेज दो बिल्कुल जैसे करा है, बस पेपर में सारा वैसे ही आ जाए एग्जैक्ट, तो करके आओगे। हाँ भाई, एडी क्या होता है? एडी होता है सी प्लस आई। तो मुझे बताओ, अगर एडी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे सी और आई को प्लस करते रहो, एडी निकल के आ गया। कौन सी बहुत बड़ी बात है, बताओ अब। पहले भी क्या लिखूं? आवाज आनी चाहिए सबकी। उसके बाद आवाज अभी भी नहीं आ रही है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद और लास्ट में। वेरी गुड, ठीक है, चलो ये बात हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पलक एएस बताओ, एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस। वेरी गुड, चलो सी प्लस एस करते हैं। लो सी प्लस एस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्यों करा सी प्लस एस? एग्रीगेट सप्लाई होता है, इनकम कैन आइदर भी कंज्यूम्ड और से। बताना पलक, बताओ। 0 फिर 100, और चेक करते रहो किसी चीज के इक्वल आ रहा है क्या। बताओ ना किसके इक्वल आ रहा है ये, किसके इक्वल आ रहा है बताओ, किसके इक्वल आ रहा है? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई होती क्या है? तो एक तरीके से मैंने दोबारा से इनकम लिखा है, आ नहीं रहा क्या यहाँ पे? ये लिख दिया है मैंने वैसे ये पूरा। ठीक है। अरे यार, हाँ ये हाइपोथेटिकल चल रही है ये। आ गया, देखो इंस्टेंट आता है। अब मैं कह रहा हूँ, ये पूरा स्केड्यूल चेक करके मुझे बताओ कि कहीं पे आपको दिख रहा है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में? मेरे को नहीं पता, आप चेक करके बताओगे। कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में? बोलो भाई, कौन से लेवल ऑफ इनकम पे? ये दिख रहा है 300 लेवल ऑफ इनकम, दिख रहा है ये? नहीं दिख रहा है ये? दिख रहा है यहाँ पे? क्यों यहाँ पे क्यों है, कोई मुझे बताएगा? क्योंकि एडी इज अकॉर्डिंग टू जेएम की एन इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट। तो इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें ना, तो यहाँ पे एडी और एएस आपस में क्या आ रहे हैं? तो ये बेटा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। समझ में आ गई बात? तो मैं पूछता, बताओ फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे आएगा इकोनॉमी का? तो आप बोलते भैया 300 लेवल ऑफ इनकम पे। कहाँ पे आएगा? 300 लेवल ऑफ इनकम पे। मैं पूछता व्हाई, तो आप बोलते भैया बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक। अब छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, ये सारी बातें तब अच्छे से समझ में आती जब आपको माइक्रो और मैक्रो का कॉम्बिनेशन था, तो बहुत अच्छे से समझ में आता था, आपके माइंड में रहता था इक्विलिब्रियम क्या होता है, सब चीजें बैलेंस होकर चलती थी, तो मजा आता था पढ़ने में। अब मैं कह रहा हूं आपको एक बात पता होनी चाहिए, जहां पे इक्विलिब्रियम होता है ना, कृतिका, इन सबको बताओ, जहां इक्विलिब्रियम होता है उसके साथ साथ क्या एग्जिस्ट करता है? मान लो कि इक्विलिब्रियम है कहीं पे, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के साथ साथ क्या रहेगा अनुराग? आगे का नहीं, क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम के साथ साथ क्या चलता है साथ?
देव छुट्टी पे है। बना लिया भाई, हो गया। तो आप लोग मुझे बात बताओ, शेड्यूल बनाने के बाद क्या बनाते हैं हम लोग? वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। अब बस डायग्राम में मेरे को तो आता नहीं, आप लोग ही हेल्प कराना भाई, ठीक है? कह रहे हैं हाँ। अच्छा देखो, दो पैनल बनाऊंगा। कितने पैनल बना रहा हूँ? दो, ठीक है। पैनल ए, शिवम बस आवाज नहीं आया यार, ठीक है। पैनल नंबर 2, चलो आप लोग ही बनाओ दो पैनल जल्दी फास्ट, साथ साथ में चलना। एक ही साथ बनवा रहा हूँ यहाँ डायग्राम, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक ही डायग्राम की जरूरत थी, बट मैं दो बनवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि और समझ में आए, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ भाई, अब मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अगर बात करी जाए तो हमें अप्रोच कौन सी बताई गई है? एडी एंड, यही तो अप्रोच है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को समझने में? एडी एंड एएस अप्रोच है, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? यहाँ पे मैं एडी और एएस, और नीचे पता है यहाँ पे क्या लूंगा? यहाँ पे लूंगा लेवल ऑफ, हाँ, लेवल ऑफ इनकम। सिर्फ इनकम ही था या दो चीजें और थी? बताओ बताओ भाई। दो चीजें और थी, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो भूला मत करो बातें, ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये हमारा ओरिजिन है। कोई प्रॉब्लम किसी को बात समझने में? नहीं ना, पक्का? तो पहले नीचे वाले डायग्राम को छोड़ दो, सिर्फ ऊपर वाले डायग्राम पे रहेंगे हम, इस वाले पे, ठीक है। सबको दिख रहा है साफ? ठीक है। अब जरा ढंग से सुनना बात को। चलो मुझे पहले बताओ, मुझे कंजम्पशन कर्व बनाना है। क्या बनाना है? कंजम्पशन कर्व। तो कंजम्पशन कर्व तो एक भी बच्चा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जिसको बनाना नहीं आता, सबको आता है कंजम्पशन कर्व। पता ना कहाँ से बनता है? तो वाई एक्सिस से ओरिजिनेट करूं इसको, ठीक है, और अपवर्ड स्लोपिंग ले जाऊं, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया कंजम्पशन कर्व आपने क्यों बना दिया? कुछ समझाने के लिए बनाया है, समझ में आ गई बात? कुछ समझा रहा हूँ, आपको नहीं बनाना अभी कंजम्पशन कर्व, जब बोलूं तब बनाना, ठीक है। ये कौन सा कर्व है हमारा, जल्दी बताओ? कंजम्पशन, ठीक है। अब एक छोटी सी बात, मैं कह रहा हूँ कि बेटा मेरे को एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बनानी है। तो पहले मुझे बताओ एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, जल्दी बताओ। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होती है? सी प्लस आई, यानी एग्रीगेट डिमांड के अंदर एक तो क्या आता है? सी। ये रहा सी हमारे पास। कोई प्रॉब्लम बात को समझने में? नहीं ना। एक क्या आता है, जल्दी बताओ? इन्वेस्टमेंट कर। समझ में आ गई बात? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सी और आई को क्या कर दूंगा, बताओ, प्लस कर दूंगा, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। मानते हो इस बात को? ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, मुझे बताना, सी बड़ा है या एग्रीगेट डिमांड बड़ी है? बताओ। एग्रीगेट डिमांड बड़ी है, क्यों? किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर एक चीज और है, क्या? इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो मुझे आप बताओ, कंजम्पशन का कर्व या एग्रीगेट डिमांड का, किसका कर्व ऊपर बनेगा? एग्रीगेट डिमांड का, क्योंकि दोनों में से बड़ी क्या है? एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के अंदर एक चीज और है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो कंजम्पशन का कर्व मैंने इसलिए बनाया है यहाँ पे कि आपको मैं बात समझा सकूं कि मेरे को अब क्या बनाना है, एग्रीगेट डिमांड। तो मैं कहां से बनाऊंगा? कंजम्पशन के ऊपर से। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है। और कैसा जाएगा? बिल्कुल पैरेलल। किसके पैरेलल? अब बस आपसे क्वेश्चन है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। इसको और मैं एक्सटेंड करूंगा, चलो यहां तक कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा ढंग से सोच के बताना कि ये एग्रीगेट डिमांड जो है ये कंजम्पशन के क्या है? पैरेलल। वाई? वेरी वेरी गुड, करेक्ट आंसर। बस ऐसे ही रहना है आपको। अगर ऐसे हो तो फिर मेरे को टेंशन नहीं है। मैंने पढ़ा के आपको छोड़ भी दिया कि बेटा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आराम से बैठो अब, ठीक है, घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगी,
मेरे को टेंशन क्या रहती है कि मैं जब बैच खत्म कर देता हूँ, मुझे पता है आपको जहां एक हफ्ता आप बैठे सब वाइप आउट, खत्म, सारी मेहनत पानी में। आपको वैसे नहीं बनना, ठीक है? एनालाइज करना, ही पढ़ा के आया हूं ना आपको। मैंने क्या बताया ऊपर, मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट जरा देख के बताना क्या है इन्वेस्टमेंट। कांस्टेंट, यानी चेंज नहीं होती इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और यहाँ पे सामने अगर आप ढंग से देखो तो बेटा एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस देखो, एग्रीगेट डिमांड माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है? क्यों? क्योंकि सामने देख लो, एडी इज इक्वल टू क्या है, जल्दी बताओ, सी प्लस आई। इसको उधर लेके आओ, यानी एडी माइनस सी इज इक्वल टू क्या है? आई। यानी एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? इनकम नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। क्या है ये? और इन्वेस्टमेंट क्या चेंज होती है बताओ? ये देख लो, कहीं चेंज हो रही है इन्वेस्टमेंट? नहीं, वो क्या है? कांस्टेंट। Therefore, the difference between the distance between aggregate demand and consumption curve is equal. ठीक है? तो both the curves are parallel to each other. क्या होते हैं? Parallel to each other because of investment. Because of, और investment constant क्यों है? क्योंकि वो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड। वो इन्वेस्टमेंट ही कौन सी है? ऑटोनॉमस। कौन सी है? ऑटोनॉमस। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन एक और आपसे, मुझे बताओ, अभी दो कर्व बना दिया, एग्रीगेट डिमांड बना दिया सी की जरूरत थी नहीं, बट थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए सी बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है? अब एक कर्व और बनाना है, कौन सा? वेरी गुड। अब कौन सा बनाना है? एग्रीगेट सप्लाई। आर्यन वो कैसे बनेगा बेटा? वो हाइपोथेटिकल बनेगा है? कौन बताएगा? नेगेटिव में वाई, एंड दैट्स द रॉन्ग आंसर। तो बोलो ना, मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई बात का, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पता है तभी पूछ रहा हूँ आप लोगों से। बताओ भाई, पहले आप मुझे बताओ, एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है? तो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई सेम थिंग। इनकम का डायग्राम बना के आए थे डेरिवेशंस के अंदर, डिराइव कंजम्पशन कर फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग, या सेविंग फंक्शन फ्रॉम। तो इनकम कर बनाया था, हाँ या ना में जवाब दो। बनाया था? कहां से ओरिजिनेट होता है? ओरिजिन से। कहां से? और कैसे जाता है? अपवर्ड स्लोपिंग। कितने डिग्री का एंगल बना के? 45। बोला था तो ऊपर चेक कर लो ना। ये देखो आप, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों सेम नहीं है क्या? तो कुछ नहीं करना, यहां से ओरिजिन से एक कर्व उठाना है ऐसे, ठीक है? अरे क्या हो गया इसे? ऐसे ले जाओ ऊपर तक, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात? मैंने कंजम्पशन कर्व क्यों बनाया है सबको पता है ना? अभी मत बनाना आप लोग, आपको समझाने के लिए बनाया बस मैंने, ठीक है? क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ, कहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई? ये एस है, ठीक है? और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड, देखो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व और ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब कहीं पे इक्वल आ रहे हैं दोनों क्या? जल्दी बताओ। जहां पे ये इंटरसेक्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ भाई? वेरी गुड, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आप सोचोगे सर फिर इस दूसरे पैनल का क्या काम है? सामने जरा देखते रहो बस क्या काम है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? ज्योति, ज्योति, हाँ, वेरी वेरी गुड। यहाँ पे इनकम इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? गलत थोड़ी बोला उसने। देखो ये रहा कंजम्पशन कर्व, और ये जो एग्रीगेट सप्लाई जा रहा है ये इनकम ही तो होती है ना? तो इनकम इज इक्वल्स टू क्या है? कंजम्पशन। वेरी गुड। तो जहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं वहां पे सेविंग्स क्या होती है? जीरो। वेरी गुड, चलो याद हो रही है बातें आपको। अब मैं इसको नीचे लेके आया, कुछ बात ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूं मैं आपको, अभी कर ली तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये समझ में भी नहीं आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस बात को? अरे यार एक तो, हाँ ठीक है, नीचे लेके आया डॉटेड लाइन, इसको भी नीचे लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है? दो पॉइंट को, कोई प्रॉब्लम किसी को इस बात को समझने में? ठीक, सामने देखते रहो क्या कर रहा हूं मैं। पहले तो मैं बना रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, पहले आप मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कैसी होती है? कांस्टेंट। तो मैंने कैसी बनाई उसको? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे ले रहा हूँ आई और यहाँ पे लूंगा एस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्यों ले रहा हूँ बाद में बताऊंगा, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे दो पॉइंट मार्क करे, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। मार्क इसलिए करे क्योंकि मेरे को क्या कर्व बनाना है? सेविंग कर्व बनाना है। क्या बनाना है?
सेविंग कहां से स्टार्ट होती है बताओ भाई? नेगेटिव से। लो मैंने सेविंग को कहां से स्टार्ट करा? नेगेटिव से, और मैंने ऐसे पास ऑन करा दी। ये हमारा कौन सा कर्व जल्दी बताओ? सेविंग कर्व। कौन सा कर्व है ये हमारा? सेविंग कर्व। अब सामने देखते रहे ना, ये एस और एस, और ये हमारा आई है। आई कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनॉमस। कौन सी इन्वेस्टमेंट है? मुझे एक बात बताओ, जहां पे y इज इक्वल्स टू सी आ रहा है, क्या वहां पे सेविंग इज इक्वल्स टू क्या है? दिख रहा है सेविंग्स क्या है? अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पे एडी इज इक्वल्स टू क्या होता है? सॉरी, वहां पे इधर देख रहा हूं क्या हो रहा है, जरा बताओगे? वेरी वेरी गुड। वहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल। इस बात का ध्यान रखना। अब आप बोलो भैया कैसे? हमने तो उस बात को ऑब्जर्व ही नहीं करा, तो आपने नहीं करा वो आपकी गलती है। देखा यहाँ पे, जहां पे, मुझे बताओ एडी और एएस आपस में क्या है, जल्दी बताओ? वहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी आपस में क्या होते हैं? तो आप बोल सकते हो, भैया फिर तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। बोल सकते नहीं बोल सकते? आप नहीं बोलते, बट ठीक है, ठीक है, आपका ध्यान ही नहीं जा रहा वहां तक, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, हमें यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक, क्यों? मैं ये भी तो बोल सकता हूँ इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है? जहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल। बात ही खत्म हो गई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, वहां पे तो एडी और एएस आपस में इक्वल होंगे। यानी दो अप्रोच है हमारे सामने, एक है एडी और एक है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अभी बता दिया, अब दूसरी आगे आएगी, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। समझ में आ गई बात? तो मोरलेस सेम थिंग, दोनों सेम बातें हैं, ठीक है, बट अलग अलग तरीके से हम बोलेंगे उसको। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। तो यानी मैं बोल सकता हूँ ये एक डायग्राम है। अब आपको क्या करना है, आप अभी सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाओ, ऊपर वाला, ठीक है। और बना लिया है नीचे पैनल, तो दोनों बना लेना, मुझे कोई इशू नहीं। लो, दिख रहा है क्या? लो, बना लो, कंजम्पशन ही बना लो, कोई इशू नहीं। एक्स्ट्रा ही तो पता है हमने।
लेवल ऑफ इनकम आउटपुट। हाँ वेरी गुड। देखो डायग्राम बना के दिखाना मुझे प्रॉपर। हाँ थोड़ा साफ साफ बनाओ थोड़ा और, ठीक है ठीक है। दिखाओ मतलब क्या? अरे यार ये एक ही पेज पे बनेगा। अगर दो बनते हैं तो ऊपर नीचे ही बनते हैं, ये नहीं कि एक तुमने इस पेज पे बना दिया एक उधर जाकर दूसरे पेज पे बना रहे हो। तो मेरा काम अलग ही रहता है यार। सर वो वाला गलत हो गया। तो फिर गलत हो गया तो ये वाला भी गलत हो गया ऊपर उसके साथ, दोनों अटैच्ड हैं। ठीक है हाँ दोनों साथ बनेंगे यहाँ। ठीक है भाई बात समझ में आ गई। एक छोटी सी बात और बताऊँ, ठीक है मुझे क्या बताओ, इक्विलिब्रियम तो दिख ही रहा है ना? इक्विलिब्रियम कहाँ पे? इस पॉइंट को नाम दे दूं कुछ क्या? मैं सिर्फ इसी डायग्राम की बात करूंगा और किसी डायग्राम की बात नहीं करता, ठीक है? मैं कह रहा हूं ये पॉइंट है हमारा ई, दिख रहा है कौन सा? ई। ई का मतलब AD इज इक्वल्स टू AS, करेक्ट है बात? एक छोटी सी बात बताऊं, देखो इधर AD इज इक्वल्स टू, बताओ भाई मानते हो इस बात को? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही? आर्यन सामने देख लो जरा, AD क्या होता है? AD AS होता है। ये किसने बोला? इक्वल तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला AD क्या होता है? C प्लस AS, ठीक है? आया ना? यानी जहां पे क्या इक्वल है बताओ जल्दी से, और वहां पे क्या इक्वल है फिर? करेक्ट है बात, है ना? वो हमने चेक भी कर लिया डायग्राम के अंदर, जहां पे AD और AS इक्वल आ रहा था वहां पे नीचे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी आपस में क्या थे? इक्वल। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? अभी मत लिखना, लिखवाऊंगा अभी बाद में लिखवा दूंगा, समझा दिया ठीक। इक्विलिब्रियम सबको समझ में आ गया, बट मैंने साथ साथ में क्या बताया था थोड़ा सा, डिसइक्विलिब्रियम। अब अगर मैं डिसइक्विलिब्रियम की बात करूं, वो डायग्राम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट होगा? अच्छा मैंने क्या स्केड्यूल के अंदर बता दिया? हाँ देखो स्केड्यूल के अंदर ये रहा है ना दोनों जगह। अब उसको डायग्राम के अंदर भी तो दिखाना पड़ेगा या नहीं दिखाना पड़ेगा? तो डायग्राम की अगर मैं बात करूं बेटा, सामने देखो, ठीक? डायग्राम की अगर बात करी जाए तो इस वाले पोर्शन के अंदर ये वाला पोर्शन पूरा दिख रहा है आपको? ये वाला पोर्शन आया ना? वेरी गुड, ठीक। इस वाले पोर्शन के अंदर क्या हो रहा है तो बताएगा मुझे? बताओ भाई, AD का कर्व दिख रहा है, ये रहा ऊपर, ये रहा AD, है ना? और ये नीचे क्या है बताओ भाई? AS। तो इस वाले रीजन के अंदर AD ज्यादा है किससे? AS से। तो पहले हमारा यही तो था, पहले क्या था बताओ? AD किससे ज्यादा था? है ना? फिर बाद में बताओ क्या आया था? AD इज इक्वल्स टू AS। ये रहा, फिर एकदम से आपस में क्या आ गया? AD इज इक्वल्स टू, और फिर उसके बाद बताना क्या हो गया? उसके इस वाले रीजन के अंदर बताओ क्या हो रहा है? हाँ तो इस वाले रीजन के अंदर AD जो है वो कम हो गया किससे बताओ भाई? AS। इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है? तो ग्रीन वाला रीजन क्या शो करता है दोबारा बताओ? AD, हाँ AD ग्रेटर देन AS, क्योंकि AD का कर्व ऊपर है और AS का कर्व नीचे। देन इक्वल, उसके बाद AD इज लेस देन AS, रेड वाला रीजन। समझ में आ गई बात? यहाँ तक पूरी बात क्लियर है? तो मुझे लगता है कि थोड़े थ्योरी समझ में भी आई है, स्केड्यूल बनाना है और डायग्राम भी आ गया, ठीक है? लिखो नीचे हल्का सा एक्सप्लेनेशन लिख लो। लिखो, in the above schedule and diagram, in the above schedule and diagram, equilibrium level of income, comma, output and employment and employment is determined at 300 level of income, ठीक है? 300
लेवल ऑफ इनकम एज एट दिस लेवल, कॉमा लगा इनकम के बाद कॉमा, ठीक है, एज एट दिस लेवल AD इज इक्वल्स टू, बताओ भाई, AS। समझ गए? इतना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, हल्की सी लाइन लिखनी पड़ती है ताकि ऊपर जो आपने स्केड्यूल और डायग्राम बनाया उसके बारे में समझ में आ जाए। क्लियर है? हाँ भाई। तो अकॉर्डिंग टू JM Keynes, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर AD is equals to aggregate demand is equals to aggregate supply। ध्यान रखना। What is full employment? Where complete absence of involuntary। What is involuntary employment? When there are people who are able and willing to but does not get work at the current market wage rate। ठीक है, पता है ना, तुमको पढ़ा रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कब आना है? परसों। आपको सबको टाइम पता है अपनी? ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। सामने देखो, आपका टाइम चल रहा है TT, बताओ भाई, SS। सबको क्लियर है बात? ठीक है, तो जनरली टाइमिंग जो चल रही है आपकी वो 5 to 6 चल रही है ना। तो मैं कह रहा हूँ इन 2 दिन में 5 to 6 रखते हैं, बाकी ये दोनों तो वीकेंड पड़ते ही हैं, इसमें मॉर्निंग में रख लेते हैं, है ना। वीकेंड पे सबकी छुट्टी है ना, कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, बाकी डिस्कस कर लिया करेंगे थर्सडे में, बल्कि सैटरडे में, या चलो थर्सडे में डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, 5 to 6 तो ये तो है ही। ठीक है, थर्सडे में सैटरडे संडे की टाइमिंग मॉर्निंग की रख लिया करेंगे। किसी को कोई इशू? पक्का आ जाए, कोई इशू नहीं होना चाहिए, बाद में मेरे पास इशू नहीं आना चाहिए, अभी इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलो अब कब आना है? ट्यूसडे में आना है। ठीक है, छुट्टी मत मारना प्लीज मेरे बैच की, वरना लॉस हो जाएगा आपका, बहुत बहुत मेजर लॉस हो जाएगा ये चैप्टर निकल गया तो। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।